वर्ष 2021 विदा ले रहा है, तो वही वर्ष 2022 नई कदमों की आहट के साथ, सुनहरे सपनों की संभावनाओं के साथ जीवन के भीतर प्रवेश कर रहा है। जब वर्ष परिवर्तन होता है तो व्यक्ति जो बीता हुआ वर्ष है या जो चल रहा वर्ष है उसका आकलन करता है और जिस वर्ष की ओर प्रवेश कर रहा है वहाँ स्वयं के लिए नई संभावनाओं का अनंत आकाश खोजने का प्रयास करता है। वर्ष 2022 ज्योतिषीय आधार पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन सम्मुख रखेगा। हम यहाँ तुला राशि के जातकों के लिए 2022 का वार्षिक वर्षफल लेकर हाजिर हुए हैं। इन 12 ही भावों के साथ में जो आप नवग्रहीय व्यवस्था को देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 2022 के समय सूर्योदय का चित्रण है जो ग्रहीय व्यवस्थाओं के साथ में है। प्रमुख तौर पर आप ये देखें कि 12 अप्रैल 2022 वो तारीख रहेगी जहां राहु और केतु जो निरंतर वक्रगत आधार पर चलायमान रहते हैं, छाया ग्रह है, अपने राशि संचरण को परिवर्तित कर जाएंगे। आप यहां पर ये देखेंगे कि जो केतु की स्थितियां हैं वो वृश्चिक राशि स्थान में है और राहु की जो स्थितियां हैं ये वृषभ राशि स्थान में है, यानी अष्टम और द्वितीय के साथ में दोनों ही छायावादी पापी ग्रह निरंतर चलायमान है। जहां पर राहु व्यक्ति की अंतर चेतनाओं को प्रभावित करते हैं तो वही केतु की स्थितियां मोक्ष कारक जरूर है, किंतु भ्रम और त्वरित गति के भ्रम देने का आधार भी रचती है। तो यहाँ राहु 12 अप्रैल 2022 को सप्तम भाव में और केतु राशि भाव के भीतर प्रवेश कर जाएंगे। जब भी केतु राशि भाव के भीतर होते हैं व्यक्ति की सोच में एक त्वरित गति आने लगती है, निर्णय के अंदर बहुत ज्यादा जल्दबाजी निकल कर आने लगती है। गोचरीय आधार के ऊपर ये एक वस्तुपरक अध्ययन है जिसके साथ में हम चलेंगे। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर सप्तम भाव के राहु भी कई बार डाउटफुल अप्रोच को क्रिएट करते हैं। इसी के साथ में आप ये देखिएगा कि उसके अगले दिन ही यानी 13 अप्रैल 2022 के दिवस में देवगुरु बृहस्पति भी अपने राशि संचरण को परिवर्तित करके स्वराशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। एक तरह से षष्ठेश की स्थितियां और साथ ही साथ में पराक्रमेश की स्थितियां षष्ठ भाव के साथ में रहेगी। उसके पहले देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भावस्थ आधार के अधिपति पंचम भाव में चलेंगे, यानी पराक्रमेश होकर जो एक तरह से पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। यहां देवगुरु बृहस्पति कारक भाव का नाश करने वाले नहीं होते, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके बाद में इनकी जर्नी चलेगी सिक्स्थ हाउस के साथ में। स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हो गई, लिवर को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम हो गई, वसा से जनित रोग हो गए, वहां सावधान रहने की आवश्यकता। किंतु स्त्रीक भाव के साथ में देवगुरु के फलाफल में कुछ स्थितियों के साथ में उत्कृष्टता भी रहने वाली होगी। तो वही एक जो इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन कुछ समय के लिए रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि आपको ढैया का अंतराल चल रहा है। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव की स्थितियां चतुर्थ भाव से निकलकर अपने स्वराशि स्थान से निकलकर अपने ही स्वराशि स्थान में जो कि मूल त्रिकोण है यानी कुंभ राशि स्थान में शनिदेव प्रवेश करने वाले होंगे, जहां 12 जुलाई 2022 तक इनकी जर्नी चलेगी। ये भी तथ्यात्मक आधार पर अति महत्वपूर्ण स्थिति है। तो सर्वप्रथम आप ये देखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति यहां शुरुआती स्तर पर पंचम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। शिक्षा संबंधी कामकाज के अंदर जो आपके अवरोध बने हुए थे, आपकी आजीविका का साधन शिक्षा के साथ में ही स्वयं को निर्मित करता है, तो वहां जो ये देवगुरु बृहस्पति का आधार है काफी हद तक सपोर्टिव कहा जा सकता है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में हस्तक्षेप रखने वाले रहे हैं। शुरुआती स्तर पर जब हमने कामकाज की संरचनाओं को आगे बढ़ाया था
तो वहां पर कई तरह के घाटे की स्थितियां देखने को मिली। किंतु जैसे जैसे सोच समझ और अनुभव विकसित हुए, वहीं से बेनिफिट की अप्रोच भी सामने निकल कर आई। तो जो ये देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव के साथ में आधार रहेगा, यहाँ अब जो आपका अनुभव है वो आपको शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर बेनिफिट की ओर लेकर जा सकता है। थोड़ा सा और गहनता के साथ में देखा जाए तो आप ये देखिएगा कि पंचम भाव से ही हम आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को देखते हैं। वर्ष के शुरुआत में ही जो पंचमेश की स्थितियां है वो यहाँ चतुर्थ भाव के साथ में रहेगी, किंतु वाणिज्य के अधिपति बुध के साथ में रहने वाली होगी। ये दोनों ही जो ग्रह हैं मित्र ग्रह की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो इसी वजह से यहाँ स्पेसिफिक नोट के साथ में कहा जा सकता है कि आप जो क्रमबद्ध तरीके से ऐसे कामकाज के अंदर स्वयं को गति देंगे, वहां से एक बेनिफिट की अप्रोच को लेकर आने वाले रहेंगे। वहीं आप ये देखिएगा कि जो पंचम भावस्थ बृहस्पति का आधार है, संतान पक्ष के साथ में और उनके सेटल होने को लेकर, उनके गृहस्थ जीवन को लेकर, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी दुविधा बनी हुई थी, जो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे थे। शुरुआती जो ये 3 महीने 13 दिनों का अंतराल रहेगा, यानी 1 जनवरी की यात्रा से 13 अप्रैल 2022 तक की जो यात्रा रहेगी वो अति महत्वपूर्ण कही जा सकती है। और इसके पीछे सबसे प्रमुख वजह जो निकल कर आती है वो ये कि देव गुरु बृहस्पति का ये जो आधार पंचम में है और पंचमेश स्वयं स्वराशि स्थान के अंदर है, तो वहाँ जो प्रॉब्लम्स बनी हुई थी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। अपने प्रयासों में आप निरंतरता रखिएगा और ये ही कंसिस्टेंसी आपको अंततोगत्वा एक मेजर लेवल के गेन की ओर लेकर जा सकती है। ये स्पष्टता अपने साथ रखें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर होना चाहती हैं, यहाँ जो गोचरी आधार के साथ में देव गुरु बृहस्पति का शुरुआती क्रम है अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, वहां पर भी आप बढ़ सकते हैं। तो वहीं अब इसके अलावा व्यापारिक जीवन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ राहु केतु शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये चारों ही ग्रह जो प्रमुख परिवर्तन के साथ में होंगे, इनकी स्थितियों को हम यहाँ पर आकलन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि व्यापार के अंदर भाग्य के सहयोग की जरूरत होती है। व्यापार व्यक्ति करेगा तो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को खोजेगा और वहीं स्थिरता की तलाश में भी रहेगा। आपने वर्ष 2020 या फिर वर्ष 2021 में किसी भी कामकाज की शुरुआत की थी जो अभी तक सिरेबद्ध नहीं हो पाया है, ब्रेक इवन पॉइंट पर तो पहुंचे, किंतु जिस वजह से कार्य की शुरुआत की थी कि लाभ हो, वो अभी तक नहीं आ पाया था। तो ये जो वर्ष 2022 की स्थितियां है, इसको आप अति महत्वपूर्ण मानकर चल सकते हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ढैया अपने अंतिम चरण की ओर चल रही है और वहीं शनिदेव कुंभाभिलाषी हो जाएंगे, यानी कुंभ के अभिलाषी हो जाएंगे। जब भी कोई ग्रह अपने राशि संचरण को कुछ समय के लिए भी परिवर्तित करता है तो उसकी अंशगत व्यवस्थाएं निरंतर आगे बढ़ने वाली होती है। तो एक तरह से यहाँ चतुर्थ और पंचम का मिश्रित परिणाम शनिदेव की स्थितियों के साथ में आपको वर्ष 2022 में मिलने वाला होगा। यही कारण है कि अब जो आपने इतने लंबे समय तक ढैया के अंदर जद्दोजहद की, लगातार अपने कर्म को आगे बढ़ाया, लोग आपको विचलित करते गए, किंतु आपके मन के अंदर संभावना की एक किरण निरंतर मौजूद थी कि हम अविचलित रहेंगे, हम प्रयास करेंगे, प्रयास करने तक हारेंगे नहीं। और जब आपको एक बार वर्ष 2021 के अंदर आशा की एक किरण नजर आई, तो अब जो ये 2022 आ रहा है, यहां पर आपके लिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स के अंदर गेन आ सकता है। एक और बात यहां गौर करने लायक है, आप लंबे समय से एक ही व्यापार के साथ में चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को वहां पर इन्फ्यूज कर दिया, लोगों को जोड़ दिया, जितना मुनाफा होना चाहिए था, जितनी मेहनत है और जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, उस लेवल के साथ में हम गेन अचीव नहीं कर पाए हैं। हम किसी और एक व्यापार की ओर जाना चाहते हैं। आप देखिएगा कि जो ये 29 अप्रैल 2022 से लेकर
12 जुलाई 2022 तक की जो यात्रा है, इसमें विशेष स्तर पर जब शनिदेव पंचम भावस्थ रहेंगे, ऋण भाव में ऋण भाव के अधिपति होकर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे और राहु जैसे ग्रह मंगल के राशि स्थान में रहेंगे। राहु शनिदेव वत फल करते हैं, किंतु यहां मंगल के राशि स्थान में तृतीय केंद्र के साथ में रहेंगे और राशि भाव को देखने वाले होंगे जहां केतु है। तो इसी वजह से आपके निर्णय की चेष्टाओं को बल मिलेगा और यहां आप कोई भी शुरुआत करने की ओर जाते हैं, भले ही आप जॉब से बिजनेस की ओर जा रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर है, किसी और बिजनेस की शुरुआत करने की ओर जा रहे हैं, ऐसे निर्णय स्थिरता प्रदानक आधार को निर्मित कर रहे हैं। एक व्यापार के साथ में आपका जुड़ाव रहा और आप उस बिजनेस को एक रेंटल प्रॉपर्टी के साथ में चला रहे हैं। वर्ष 2022 में एक सपना आपने संजोया है कि स्वयं की जो भूमि की स्थितियां होती है और स्वयं के निर्माण के साथ में जो कामकाज चलता है, ऐसा कुछ स्थापित करना है। उस लिहाजा जो चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भाव के अंदर है, भले ही ढैया का अंतराल चलेगा किंतु ये अंतिम सिरा है ढैया का, तो इसी वजह से आप इस समय अंतराल के अंदर ऐसी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। भले ही हल्का फुल्का जोखिम रहे, उस ओर बढ़ना आपके लिए हितगामी स्थितियों को निर्मित करता है। और वहीं हम थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ में बात करें, आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, आप किसी ऐसे कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं जहां आज मेहनत रहेगी, महीनों तक मेहनत रहेगी, किंतु एक दिन परिणाम लेकर आएगा। आप कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में है, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में है, एक व्यक्ति को आप बारंबार ऑफर कर रहे हैं, वो भी अपनी संभावनाओं को जता रहा है, किंतु कहीं ना कहीं एक अड़चन है, उस व्यक्ति के मन के भीतर ब्लॉकेज है। आपके प्रयास जब विश्वास के साथ में निरंतरता रखते हैं, कभी प्रत्यक्ष वार्ता होती है कामकाज को लेकर, तो कभी परोक्ष स्थितियां निर्मित होती है। उन दोनों ही सिरों के अंदर आपके लिए यहां पर महीनों की मेहनत एक दिन के अंदर वर्षों के परिणाम लेकर आ सकती है। आप इस गणना को तथ्यात्मक आधार के साथ में अपने साथ में रखिएगा। और वहीं और गहनता के साथ में व्यापारिक स्थितियों की यदि हम बात करते हैं, तो आप किसी स्थान विशेष के साथ अपने कामकाज को जोड़ने की आशा और अपेक्षा रखते हैं, तो उस लिहाजा ये समय अंतराल आपके लिए नव चेतनाओं के प्रस्फुटन दे रहा है। और वहीं पर अगर आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के अंदर हैं, शुरुआती 4 महीनों के अंदर कहीं न कहीं आपको थोड़ी सी निराशाएं हाथ लग सकती है, किंतु उसके बाद का जो टाइम फ्रेम है वहां पर आपकी जो भागदौड़ है परिणामों को लेकर आएगी और मन के भीतर सुकून की स्थितियों को भी निर्मित करने वाली रहेगी। इससे आगे बढ़कर यदि हम बात करते हैं, तो आप ये गौर कीजिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, तब भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित कहा जाएगा। राहु की स्थितियों के साथ में आप एक बात याद रखिएगा कि जो 12 अप्रैल के बाद का समय है, जहां भ्रम रहे वहां हम स्थिर रहें और उस भ्रम के हटने तक हम स्वयं को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें, ये आवश्यक है। गृहस्थ की सलाह को आप तवज्जो दीजिएगा, नकारने का प्रयास व्यापार में बिल्कुल भी नहीं करें। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर जो बड़े निर्णय आपको लेने हैं, उसके अंदर जो ये 12 अप्रैल 2022 के पहले का समय है, इसको अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। और वहीं केतु त्वरित गति देते हैं, उस त्वरित गति के साथ में ये याद रखें कि जल्दबाजी में निर्णय लेने की स्थितियां आपको जान पड़ रही है सामने, किंतु फिर भी आप उस क्षणिक आवेग के अंदर खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा रुके हुए हैं, ये एक प्रबलवान आधार रहेगा। तो वहीं पंचम भावस्थ बृहस्पति है, शिक्षा संबंधी स्थितियों में जैसे हमने आपको बताया बेहतरी रहेगी। आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस आपकी है कि हम इस रिश्ते के साथ में जीवन को देख सकते हैं, हम इस रिश्ते के साथ में अपने लिए कल्पनाओं का नया संसार संजोकर उसको यथार्थ में लेकर आ सकते हैं, आप ऐसे निर्णय में हल्के फुल्के तौर के ऊपर रुक कर चलिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देवगुरु बृहस्पति जब षष्ठ भाव में होंगे, निवेदन है आपसे कि स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स के अंदर अतीव सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेंगी। शुरुआती स्तर पर स्वास्थ्य को लेकर अज्ञात भय राहु की वजह से परेशान कर सकते हैं, उससे संभलने की पूरी दरकार है। इस बात को आप स्वीकार करके चलें। पारिवारिक जनों के साथ में जो ये युति संगत आधार आपको दिख रहा है, रिएक्टिव होना
इस वर्ष स्वयं के लिए संबंधों में बड़ी दरार लेकर आने के बराबर हो सकता है। आप समझेंगे कि आप अधिकार के साथ में कह रहे हैं, अगला व्यक्ति समझेगा कि आप अहंकार के साथ में कह रहे हैं। वहीं पर गफलतें निकल कर आती है, उससे संभलने की जरूरत रहेगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं रह सकती है। अब इस चर्चा को हम शिफ्ट करते हैं नौकरी पेशा जीवन की ओर। सर्वप्रथम यदि आप आईटी फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं और साथ ही साथ में किसी ऐसे कार्य विशेषक क्षेत्र के साथ में है जो विदेश संबंधी स्थितियों में है, देवगुरु बृहस्पति जब यहां 13 अप्रैल के बाद से षष्ठ भाव में प्रवेश करेंगे, 7वीं दृष्टि से व्यय भाव को, विदेश संबंधी गतिविधियों के भाव को देखने वाले होंगे। और यही वो समय अंतराल है जहां से आप अपने आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज को, आईटी फील्ड को रिलेट करता हुआ जो कामकाज है विदेश संबंधी आधार के साथ जुड़ा हुआ है, वहां अपनी चेष्टाओं को और अच्छे से आप बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो वहीं स्थान परिवर्तन की संभावनाओं से हम यहां पर बिल्कुल भी इनकार नहीं करेंगे। इस एक मूल मंत्र को आप अपने साथ बनाकर रखिएगा। इससे आगे की जर्नी के साथ में यदि हम बात करते हैं तो आप ये भी गौर करते हुए यहां पर चलते चले जाएं कि इस यात्रा क्रम के प्रवास काल के अंदर आपकी कर्मशीलता बढ़ने वाली होगी। जो नौकरी पेशा जीवन के साथ में फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, आपने अपना आशियाना बनाने के लिए कोई भी ऋण आदि लिया था, तो वहां पर अब सपोर्ट आ सकता है। जो कलीग्स के रूप में भीतराघात करने वाले लोग थे, शत्रुवत आधार को निर्मित करने वाले लोग थे, उसके अंदर भी अब एक नियंत्रण आने की जो स्थितियां होती है वो लगातार बनती चली जाएगी। इससे इनकार करने वाला आधार नहीं है। और वहीं आप ये देखिएगा कि प्रबंधन संबंधी कामकाज में वर्ष की शुरुआत ही आपको व्यवस्थित करती चली जा रही है। अब बात आती है नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की। थोड़ा सा और गौर से हम इस स्थिति को देखते हैं। आप देखिएगा देवगुरु यहां 13 अप्रैल के बाद से षष्ठ भाव में, शनिदेव 29 अप्रैल के बाद से पंचम भाव में, इन दोनों ही ग्रहों की जो दृष्टि है ये धन भाव के ऊपर रहेगी। इसी वजह से ये जो अप्रैल के अंतिम सिरे से लेकर जून के अंतिम सिरे तक का अंतराल है, इसके अंदर आप किसी भी तरीके के परिवर्तन की ओर जाते हैं तो स्वयं को सम्यक स्तर के ऊपर बेहतरी के द्वार की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। और जो व्यक्ति चेंज की ओर जाता है वो स्थिरता की तलाश करता है और उसके साथ में इंक्रीमेंटल गेन की जो एक्सपेक्टेशंस होती है उसको भी लेकर चलने वाला होता है। ये दोनों ही सिरेबद्ध आधार आपके साथ में यहां पर गतिमान रहेंगे। और वहीं निवेश की प्रक्रियाओं के अंदर जो आप छोटी छोटी स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलते हैं, जो चंक्स की अप्रोच होती है उसके साथ में यदि आप चलते हैं तो आप देखेंगे कि काफी हद तक आपके सामने बेहतरी निकल कर आ सकती है। ये एक संभावित आधार सम्मुख है। और वहीं जो पराक्रम का दृष्टिकोण है वो आपके लिए लगातार वृद्धि करता चला जा रहा है। इसके अंदर कहीं पर भी कोई दुविधा नहीं है। शुरुआती स्तर पर दोनों ही प्रमुख ग्रह राशि भाव को स्थिरता दे रहे हैं। जहां आत्मविश्वास जागृत हुआ और हमने स्वयं को पूरी स्थिरता के साथ में कहा कि इस स्थिति से पार पा जाएंगे, अपने कामकाज को रफ्तार देंगे, तो वहां व्यक्ति कहीं पर भी स्वयं को संशय के साथ में नहीं लेकर चलता और ये भावनाएं आपके साथ में काबिज है। तो ये था वर्ष 2022 का वार्षिक वर्षफल तुला राशि के जातकों के लिए। आप सभी को आगामी वर्ष की अनेकों अनेक और कोटिशः शुभकामनाएं। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।